क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में तेजी से बदलती इस दुनिया में जूशानशी 3.0 ये क्वांटम प्रोसेसर जो कि वेस्टर्न डोमिनेंट क्वांटम कंप्यूटिंग जायंट लाइक गूगल और IBM को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है। जूशानशी 3.0 ने एक ऐसा कंप्यूटेशनल टास्क दिया है जिसे करने में हमारे सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को 6.4 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं, लगभग 650 करोड़। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स धरती 400 करोड़ साल पहले बनी थी और इस कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने में उस फ्रंटियर को 650 करोड़ साल लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्वांटम कंप्यूटर किस लेवल की चीज है और ये चाइना की ग्रोइंग प्रोमिनेंस को इन ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटर की रेस में दिखा रहा है। दोस्तों, जूशानशी हम गवाह बनने जा रहे हैं एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड कंप्यूटेशनल पावर की जिसने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जिससे आज के फास्टेस्ट क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को करोड़ों साल लग जाते हैं। हालांकि गूगल क्वांटम कंप्यूटर के विलो चिप से फिर भी बहुत ही कम साल है, वो सब ट्रिलियन ईयर्स की बात दिखाता है और ये बिलियन ईयर्स, लेकिन आप समझ सकते हैं कि फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वीडियो में हम जूशानशी की उन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, इसकी आर्किटेक्चर, इसकी एडवांसमेंट, ये कैसे फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम एक ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स की जर्नी भी चलने वाले हैं जो माइंड बेंडिंग है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बेस्ड बहुत सारी वीडियो पसंद तो मेरी इस क्वांटम सुप्रीमेसी प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर ने एक बार वार्म होल ओपन किया था, कैसे क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के पूरे नियमों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और कैसे कैसे क्वांटम कंप्यूटर इन 8 इंडस्ट्रीज में काम आने वाला है। बहुत सी ऐसी वीडियो जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो के लिए हम आगे बढ़ के जानते हैं जूशानशी के बारे में। जूशानशी 3.0 एक ऐसा सुपर कंडक्टिव क्वांटम प्रोसेसर है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का एक ऐसा एम्बिशियस पार्ट है जिसे जूशानशी एक चाइनीज एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है और अब ये क्वांटम कंप्यूटर की पावर को दिखा रहा है। ये क्वांटम प्रोसेसर एक ऐसे सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स पे काम करता है। ये क्वांटम इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट है। क्वांटम बिट्स जो होती है वो दोनों पोजीशन में यानी सुपर पोजीशन में काम करती है और बोथ स्टेट साइमल्टेनियसली लगातार पर क्यूबिट पे जो कंप्यूटेशनल पावर है वो डबल हो जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, जूशानशी 3.0 ने एक ऐसा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके किया है जिसे जो आज का सुपर कंप्यूटर है वो 10 सेक्सटिलियन बार करता तो जाके कंप्लीट होता, यानी 10 के बाद 21 जीरो और लगाई। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आप समझिए कि उसने एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जिसे आज सॉल्व करने में हमारे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को 650 करोड़ साल लग जाते हैं। तो बाय द वे जूशानशी में ऐसे कौन से टेक्निकल एडवांसमेंट किए गए हैं। सबसे पहले इस क्वांटम प्रोसेसर में 105 क्यूबिट्स लगाए गए हैं, 105 क्यूबिट्स, जो कि एग्जैक्टली विलो गूगल क्वांटम प्रोसेसर के बराबर है। जूशानशी 2.0 जिसके पास 66 क्यूबिट थे, क्योंकि जूशानशी 3.0 को इस लेवल पे क्यूबिट बोस्ट करने पर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपर कंडक्टिव प्रोसेसर में से एक बनाता है। यहाँ पे इसका साथ देने के लिए गूगल क्वांटम विलो भी है। ज्यादा क्यूबिट लगाने से ये प्रोसेसर बहुत ही बड़ी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पावरफुल क्वांटम प्रोसेसर में से एक बनाता है। एरर रेट्स एंड नॉइज रिडक्शन, जूशानशी ने एडवांस एरर करेक्शन मेथड को अपनाया है और क्रायो यानी कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इससे क्यूबिट की इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है बाय मेंटेनिंग अ टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो। ये इंटरफेरेंस को बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देता है और एक स्टेबल ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा समय के लिए करता है। फिर क्वांटम गेट फिडेलिटी, और जो गेट फिडेलिटी होता है वो ये समझाता है कि कौन सा क्वांटम गेट क्यूबिट्स पर काम कर रहा है। वही से जूशानशी 3.0 99.9% फिडेलिटी के साथ क्वांटम गेट फिडेलिटी को अचीव किया है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन में लगातार बढ़ते हुए एरर को रोकने के लिए। क्वांटम गेट फिडेलिटी जो इंटैंगलिंग ऑपरेशन में भी ज्यादा फायदा होता है। अब अगर आपको इंटैंगलिंग ऑपरेशन नहीं पता है तो मेरी आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। फिर मैंने समझाया है कि कैसे क्वांटम इंटैंगलमेंट पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही नकली साबित कर सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दो पार्टिकल आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, चाहे वो करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो, वो पार्टिकल आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसे क्वांटम इंटैंगलमेंट कहते हैं। तरह के ऑपरेशन को क्वांटम गेट फिडेलिटी जो है बहुत ही आसानी से बिना किसी नॉइस के आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएगा, जिससे क्लीन इंटैंगलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्वांटम वॉल्यूम, अब क्वांटम वॉल्यूम एक ऐसा मैट्रिक है जो कि ओवरऑल क्वांटम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को नापने का काम करता है, जिसमें आप क्यूबिट काउंटिंग को ले लीजिए, गेट फिडेलिटी को ले लीजिए, कनेक्टिविटी को ले लीजिए, ये सारी चीजें क्वांटम वॉल्यूम के अंदर ही आती है। इसमें जूशानशी ने वर्ल्ड लेवल पर काम किया है। 2 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर को अपने क्यूबिट्स के हिसाब से रखा है, लेकिन क्यूबिट के बीच में कनेक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करता है। इस तरह के जो बेसिकली डिजाइन होते हैं वो क्वांटम गेट्स के लिए काफी इफिशिएंट होते हैं, एरर्स को मिनिमाइज करते हैं।
अब अगर इसे क्यूबिट की कनेक्टिविटी की बात की जाए, जहाँ पे ईच क्यूबिट मल्टीपल नेबरिंग क्यूबिट से कनेक्ट हुआ है, ये एक बहुत ही इफिशिएंट इंटेंगलमेंट को दिखाएगा, जिससे आगे चलकर एल्गोरिथम्स का बहुत ही ज्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन हो पाएगा। इस तरह का मॉड्यूलर डिजाइन इंश्योर करता है कि जो फ्यूचर अपग्रेड्स हैं वो आसानी से मोर क्यूबिट्स को चिप में लगा पाएंगे बिना परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस किए हुए। और जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स है वो लो रेजिस्टेंस को दिखाता है, जिससे एनर्जी लॉस भी बहुत ज्यादा कम होता है ऑपरेशन के दौरान, जिससे ओवरऑल क्वांटम वॉल्यूम की एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल इनक्रिप्शन मेथड को तोड़ सकता है, जो कि सेंसिटिव डेटा को बचा सकती है। जू शॉन्सी जैसी क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज साइबर सिक्योरिटी को ऐसे लेवल पे पहुंचाने वाली है जो कि अनपैरेलल्ड है। साथ ही साथ ये फार्मास्यूटिकल जैसी इंडस्ट्रीज को भी रेवोल्यूशनाइज करने वाली है, जिसमें डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स ड्रग डिजाइन को सिमुलेट करेगी और एक ऐसे तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन आपके सामने रख देगी जिसमें जीरो साइड इफेक्ट होगा। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स ड्रग डिजाइन का टाइम और कॉस्ट दोनों ड्रास्टिकली कम कर देगा। एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज क्वांटम कंप्यूटर के साथ वास्ट डेटा सेट को आसानी से रन होने वाली है। जो शॉन्सी टेक्नोलॉजी एआई ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट करने वाली है। इसमें वो बहुत ही ज्यादा स्मार्टर और एफिशिएंट एल्गोरिदम को डेवलप करने में मदद करने वाली है। इसकी एडवांसमेंट्स के अलावा जो शॉन्सी बहुत सारे चैलेंजेस के साथ भी आया है। जो शॉन्सी ने 105 क्यूबिट लगाकर अभी तक तो दुनिया के सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक अपने आप को दिखा दिया है, लेकिन याद रहे हमें एक ऐसा सुपर कंडक्टिव प्रोसेसर को बनाना है इसमें 150 नहीं हजारों करोड़ों क्यूबिट्स को फिट किया जा सके, तब जाके हम यूनिवर्सल लेवल की क्वांटम कंप्यूटिंग से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। जस्ट लाइक ए टाइप 1 to टाइप 2 सिविलाइजेशन, पर्टिकुलरली बिटवीन एशिया और वेस्ट। जो शॉन्सी 3.0 ने गूगल क्वांटम रेस को इंटेंसिफाई किया है। यहाँ पे गूगल ने अचीव किया है क्वांटम सुप्रीमेसी अपने विलो चिप से, तो वहीं पे जू शॉन्सी ने भी उसका कड़ा जवाब दिया है। और इस तरह का कंपटीशन ही इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स और टेक जायंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर क्वांटम कंप्यूटर में खर्च कर रहे हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, एक बात तो पक्की हो गई है, क्वांटम कंप्यूटिंग कोई दूर का सपना नहीं रहा है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।